दुआ की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? दुआ क्यों ज़रूरी है? दुआ कैसे मांगनी है? दुआ का रिज़ल्ट क्या निकलेगा? हमें दुआ का क्या फ़ायदा होगा? और हमारी दुआ से दूसरों को क्या फ़ायदा होगा? याद रखिए, जब कोई शख्स दुआ करता है तो वो खुदा से बातें करता है। दुआ करने का मतलब क्या है? खुदा से बातें करना। और जब हम खुदा से बातें करते हैं मेरे अजीज, खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है। हमारा खुदा कोई बुत नहीं, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और बाइबल कहती है कि खुदा का कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके, वो सुनता है। और ना सिर्फ वो दुआ को सुनता है बल्कि दुआ का जवाब भी देता है। आपको कभी दुआ का जवाब मिला है? जी। और खुदा हमेशा अपने लोगों की दुआ का जवाब देता है। आज आपको मैं एनकरेज करूंगा कि दुआ मांगने में कभी भी आप सुस्ती ना करें, आप हमेशा दुआ करें। रास्तबाज की दुआ के असर से, यहाँ लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो आपकी दुआ बहुत कुछ कर सकती है। इस वास्ते आपने दुआ करनी है। अब देखें, कई मौके हैं जब हम दुआ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अगर कोई तुम में मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें। मुसीबत बीमारी की सूरत में आ सकती है, हादसे की सूरत में आ सकती है, आपको रुपए पैसे में कमी आ सकती है, आप पर कर्जा हो सकता है, आपकी जॉब खत्म हो सकती है, आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। ये सारी चीज़ें असल में मुसीबत ही है। और क्या लिखा है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो वो क्या करे? वो दुआ करे। और फिर आगे लिखा है कि अगर कोई खुश है तो वो हम के गीत गाए। ये भी दुआ है कि खुशी से खुदा की हमद करना, उसकी सताइश करना, उसकी इबादत करना। और फिर एक और बात लिखी है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करे। और जब तेल मल कर उसके लिए दुआ की जाएगी तो कलाम में लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हैं तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है। आपकी दुआ से बीमार बच जाएगा और उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप कितनी पावर दुआ में खुदा ने दी हुई है। तो इस वास्ते आपने दुआ में आगे बढ़ना है और हमेशा खुदा के नाम को जलाल देना है। यहाँ लिखा है, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हमारी शिफा दुआ में छुपी हुई है। जब आप अपने लिए दुआ करते हैं खुदा आपको शिफा देता है, जब किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं खुदा उसको भी शिफा देता है। तो इस वास्ते हमें इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बनाना चाहिए कि इसके बग़ैर हमारा गुजारा ही नहीं। हमने दुआ को अपनी ज़िंदगी में अव्वलियत दे दी है। और दिन में बार बार जब भी आपको मौका मिले आपने दुआ करनी है। खुदा कभी इस बात से नाराज़ नहीं होगा कि आप बार बार क्यों दुआ करते हैं। हम जितनी बार भी दुआ करेंगे खुदा उतनी बार ही हमारी सुनेगा और खुदा हमें अपनी बरकत से भरेगा। और यहाँ पर एक मिसाल दी गई है एलिया की। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान तो हमारे जैसा, लेकिन उसने बड़े जोश से दुआ की तो आसमान बंद हो गया। 3.5 साल तक बारिश नहीं बरसी और बारिश ना होने की वजह से उस इलाके में कहत पड़ गया और वहाँ कोई फसल ना हुई। लेकिन फिर जब मर्द खुदा ने, एलिया ने दोबारा दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। लिखा है कि जब उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। बरकत आसमान से आएगी जब आप दुआ करेंगे, शिफा आसमान से आएगी जब आप दुआ करेंगे, आपकी दुआ का जवाब आसमान से आएगा और ज़मीन पर वो नज़र आएगा जो खुदा ने आपको आपकी दुआ के ज़रिए अता किया। लिखा है आसमान से मींह बरसा
और ज़मीन में पैदावार हुई। आसमान पर दुआ सुनी गई और ज़मीन पर एक मौजज़ा हो गया। हम सब दुआ में लगे रहें और अपने खुदा को ऊंचा और सरबुलंद करें।